अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने से भी ज्यादा जरूरी है अपने पैसे को बचाना, तो शायद बहुत से लोगों को ये बात अजीब लगे, क्योंकि ज्यादातर लोग मार्केट में आते ही ये सोचते हैं कि कौन सा शेयर खरीदें, कौन सा इंडिकेटर लगाएं, कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन बहुत कम लोग ये सीखते हैं कि अगर ट्रेड गलत हो जाए तो नुकसान को कैसे नियंत्रित किया जाए। और यही वो वजह है जिसके कारण कई लोग शुरुआत में अच्छा प्रॉफिट कमाने के बाद भी धीरे धीरे अपना पूरा अकाउंट गंवा देते हैं। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट है और वो एक ही ट्रेड में 20 या 30 हजार रुपए का नुकसान कर देता है, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए उसे कितना बड़ा रिटर्न चाहिए होगा। यही वो जगह है जहां अधिकांश नए ट्रेडर्स गलती कर बैठते हैं। वे ये मान लेते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ सही एंट्री लेने का खेल है, जबकि सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहने का खेल है। दुनिया के कई सफल ट्रेडर्स एक ऐसी आदत को फॉलो करते हैं जो उन्हें बड़े नुकसान से बचाने में मदद करती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ज्यादातर नए ट्रेडर्स इस नियम को या तो जानते ही नहीं हैं या फिर जानने के बावजूद नजरअंदाज कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी नियम के बारे में विस्तार से बात करेंगे जिसे 1% रिस्क रूल कहा जाता है। ये नियम क्या है, ये कैसे काम करता है, इसे अपनी ट्रेडिंग में कैसे लागू किया जाता है और क्यों ये आपके पूरे ट्रेडिंग सफर को बदल सकता है। इन सभी बातों को हम आसान भाषा और वास्तविक उदाहरणों के साथ समझेंगे। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग सीख रहे हैं या भविष्य में ट्रेडिंग शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि ये एक नियम आपको उन गलतियों से बचा दे जो ज्यादातर लोग बहुत देर से समझ पाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए समझते हैं कि आखिर ट्रेडिंग में 1% रिस्क रूल क्या होता है और इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। बहुत से लोग जब पहली बार ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो उनका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे आएगा, कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है और किस इंडिकेटर की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने वाले ज्यादातर सफल ट्रेडर्स की सोच इससे बिल्कुल अलग होती है। वे सबसे पहले यह नहीं सोचते कि उन्हें कितना कमाना है, बल्कि ये सोचते हैं कि अगर उनका ट्रेड गलत हो गया तो वे कितना नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। यही सोच एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। अब यहां एक सवाल उठता है कि क्या ट्रेडिंग में नुकसान से पूरी तरह बचा जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। दुनिया का कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जिसकी हर ट्रेड प्रॉफिट में जाती हो। चाहे उसके पास वर्षों का अनुभव हो, बेहतरीन एनालिसिस हो या अत्याधुनिक टूल्स हों, लॉसेस हर किसी की जर्नी का हिस्सा होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग अपने नुकसान को छोटा रखते हैं और कुछ लोग अपने नुकसान को इतना बड़ा होने देते हैं कि उससे उभरना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का ट्रेडिंग अकाउंट 1 लाख रुपए का है और वो एक ट्रेड में 20% लॉस कर देता है, तो उसका अकाउंट घटकर 80,000 रुपए रह जाएगा। अब उसे वापस 1 लाख रुपए तक पहुंचने के लिए सिर्फ 20% नहीं, बल्कि लगभग 25% रिटर्न की जरूरत होगी। अगर किसी ने 50% कैपिटल खो दिया, तो उसे वापस शुरुआती स्तर तक पहुंचने के लिए 100% रिटर्न चाहिए होगा। यही कारण है कि कैपिटल प्रिजर्वेशन यानी अपने ट्रेडिंग कैपिटल की सुरक्षा को प्रोफेशनल ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यही वो सोच है जिससे 1% रिस्क रूल की शुरुआत होती है। 1% रिस्क रूल का सीधा सा अर्थ यह है कि आप अपने कुल ट्रेडिंग कैपिटल का सिर्फ 1% हिस्सा ही किसी एक ट्रेड में लिस्ट करेंगे। यहां एक बात को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है कि रिस्क का मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं होता। कई लोग ये गलती करते हैं कि वे सोचते हैं कि अगर उनका अकाउंट 1 लाख रुपए का है तो वे सिर्फ 1,000 रुपए का ट्रेड कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रिस्क का मतलब उस अधिकतम राशि से है जिसे आप तब खो सकते हैं जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट है, उसका 1% होता है 1,000 रुपए। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी ट्रेड गलत साबित होती है तो आपका कुल नुकसान 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह नियम सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन यही साधारण नियम आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि जब आप अपने रिस्क को पहले से तय कर लेते हैं तो आप भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि सिस्टम के आधार पर फैसले लेने लगते हैं। आपको हर ट्रेड में अपनी पूरी ताकत झोंकने की जरूरत महसूस नहीं होती। आप मार्केट को एक मैराथन की तरह देखने लगते हैं, स्प्रिंट की तरह नहीं। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं कि ट्रेडिंग का पहला उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने कैपिटल की रक्षा करना होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका कैपिटल सुरक्षित रहेगा, तभी आपके पास अगले अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने का मौका होगा। लेकिन अगर आपने कुछ बड़े लॉसेस की वजह से अपना अधिकांश कैपिटल खो दिया, तो फिर चाहे मार्केट कितने भी अच्छे मौके क्यों ना दे, आप उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे।
इसलिए जब भी हम 1% रिस्क रूल की बात करते हैं तो वास्तव में हम सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि एक ऐसी माइंडसेट की बात कर रहे होते हैं जो डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पर आधारित होती है। यही माइंडसेट धीरे धीरे एक साधारण व्यक्ति को एक जिम्मेदार और प्रोफेशनल ट्रेडर में बदलना शुरू करती है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है कि आखिर 1% रिस्क रूल को प्रैक्टिकली लागू कैसे किया जाता है, क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि हमें अपने कैपिटल का 1% ही रिस्क करना है पर्याप्त नहीं है। असली अंतर तब पैदा होता है जब आप इस नियम को हर ट्रेड में सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं। इसके लिए आपको 3 चीजें हमेशा पहले से पता होनी चाहिए। आपका कुल ट्रेडिंग कैपिटल कितना है, आप उस कैपिटल का कितना प्रतिशत रिस्क करना चाहते हैं और आपका स्टॉप लॉस कहां होगा। मान लीजिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 50,000 रुपए हैं। अगर आप 1% रिस्क रूल को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी भी एक ट्रेड में अधिकतम 500 रुपए का रिस्क लेंगे। अब मान लीजिए आपने किसी शेयर को 200 रुपए पर खरीदने का फैसला किया और अपने एनालिसिस के आधार पर आपने 195 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाने का निर्णय लिया। यहां प्रति शेयर आपका रिस्क 5 रुपए का है। अब आपको यह तय करना है कि 500 रुपए के कुल रिस्क के साथ आप कितने शेयर खरीद सकते हैं। इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है। टोटल रिस्क अमाउंट को पर शेयर रिस्क से डिवाइड किया जाता है, यानी 500 रुपए डिवाइडेड बाय 5 रुपए इज इक्वल टू 100 शेयर। इसका मतलब है कि इस विशेष ट्रेड में आप 100 शेयर खरीद सकते हैं। अगर मार्केट आपके खिलाफ जाती है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तब भी आपका कुल नुकसान 500 रुपए तक सीमित रहेगा। यही प्रक्रिया पोजीशन साइजिंग कहलाती है और यह प्रोफेशनल ट्रेडिंग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुर्भाग्य से अधिकांश नए ट्रेडर्स पोजीशन साइज को रिस्क के आधार पर नहीं बल्कि इमोशन के आधार पर तय करते हैं। अगर उन्हें ट्रेड पर ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है तो वो ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेते हैं और अगर डर होता है तो बहुत कम क्वांटिटी लेते हैं। लेकिन मार्केट कॉन्फिडेंस के आधार पर नहीं चलती। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किसी ट्रेड पर कितना भरोसा है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से इमोशन को हटाने की कोशिश करते हैं और नंबर्स पर भरोसा करते हैं। यही वजह है कि वो पहले रिस्क तय करते हैं और उसके बाद पोजीशन साइज तय करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह समझनी जरूरी है कि 1% रिस्क रूल का मतलब ये नहीं है कि आप लॉस से बच जाएंगे। लॉसेस फिर भी होंगे क्योंकि लॉस ट्रेडिंग का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन अंतर यह होगा कि आपका कोई एक गलत फैसला आपके पूरे अकाउंट को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मान लीजिए लगातार 5 ट्रेड्स में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर आप हर ट्रेड में 1% रिस्क ले रहे हैं तो आपका कुल नुकसान लगभग 5% के आसपास होगा। यह निश्चित रूप से असहज महसूस हो सकता है, लेकिन इससे उभरना संभव है। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति हर ट्रेड में 10% रिस्क ले रहा हो और उसे लगातार 5 लॉसेस मिल जाएं, तो उसका अकाउंट लगभग आधा हो सकता है। ऐसी स्थिति में केवल फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, बल्कि इमोशनल प्रेशर भी बढ़ जाता है। व्यक्ति जल्दबाजी में रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता है, अपनी स्ट्रैटेजी बदलने लगता है और कई बार बिना किसी स्पष्ट सेटअप के ट्रेड्स लेने लगता है। इसलिए 1% रिस्क रूल सिर्फ मनी मैनेजमेंट का नियम नहीं है, बल्कि ये साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है। ये आपको मार्केट में शांत रहने, अपने प्लान का पालन करने और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाने में मदद करता है। धीरे धीरे आप ये समझने लगते हैं कि ट्रेडिंग का उद्देश्य हर ट्रेड जीतना नहीं है, बल्कि इस तरह से ट्रेड करना है कि गलत होने पर भी आप खेल से बाहर ना हो, क्योंकि ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता ही अंततः सफलता की सबसे मजबूत नींव बनती है। यहीं पर बहुत से लोगों के मन में एक और सवाल आता है कि अगर हम हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लेंगे तो क्या हम वास्तव में अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे? क्योंकि पहली नजर में यह नियम बहुत कंजर्वेटिव लग सकता है। कई लोगों को ऐसा महसूस होता है कि अगर रिस्क ही कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा। लेकिन यहां ट्रेडिंग की एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई को समझना जरूरी है। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको हर ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट कमाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपको लंबे समय तक कंसिस्टेंट बने रहने की जरूरत होती है। कंसिस्टेंसी किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं बनती, बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे डिसिप्लिन डिसीजन से बनती है। मान लीजिए 2 ट्रेडर्स हैं। पहला ट्रेडर हर ट्रेड में अपने अकाउंट का 10% रिस्क लेता है, जबकि दूसरा ट्रेडर 1% रिस्क रूल को फॉलो करता है। दोनों की स्ट्रैटेजी समान है और दोनों की एक्यूरेसी भी लगभग 50% है, यानी 10 में से 5 ट्रेड्स प्रॉफिट में जाएंगे और 5 ट्रेड्स लॉस में। अब अगर पहले ट्रेडर को शुरुआत में लगातार 4 या 5 लॉसेस मिल जाते हैं तो उसका कैपिटल काफी तेजी से घटने लगेगा। जैसे जैसे उसका अकाउंट छोटा होगा, उसका कॉन्फिडेंस भी कमजोर होता जाएगा। वो या तो डर की वजह से अच्छे सेटअप्स छोड़ देगा या फिर नुकसान की भरपाई के लिए जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने लगेगा।
दूसरी ओर 1% रिस्क रूल का पालन करने वाला ट्रेडर उसी परिस्थिति में कहीं अधिक स्थिर रहेगा, क्योंकि उसके लिए हर लॉस सिर्फ बिजनेस एक्सपेंस की तरह होगा, कोई फाइनेंशियल डिजास्टर नहीं। यही प्रोफेशनल माइंडसेट की पहचान होती है। सफल ट्रेडर्स लॉस को फेलियर नहीं मानते, बल्कि उसे ट्रेडिंग प्रोसेस का एक सामान्य हिस्सा मानते हैं। अगर उनकी स्ट्रैटेजी स्टैटिस्टिकल एज रखती है, तो वे जानते हैं कि कुछ लॉसेस के बाद भी लंबे समय में उनके पक्ष में परिणाम आ सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब उनका कैपिटल सुरक्षित रहे। यहीं पर रिस्क ऑफ रूइन का कॉन्सेप्ट सामने आता है। सरल शब्दों में कहें तो रिस्क ऑफ रूइन का मतलब होता है अपने पूरे ट्रेडिंग कैपिटल को इस हद तक नुकसान पहुंचा देना कि वापसी करना बेहद कठिन हो जाए। जितना ज्यादा आप एक ट्रेड में रिस्क लेते हैं, उतनी ही तेजी से आपका रिस्क ऑफ रूइन बढ़ता जाता है। यही कारण है कि कई अनुभवी ट्रेडर्स वर्षों के अनुभव के बाद भी अपने रिस्क को सीमित रखते हैं। वे मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करते, बल्कि मार्केट के साथ लंबे समय तक बने रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अपॉर्चुनिटी हमेशा वापस आएगी, लेकिन खत्म हुआ कैपिटल आसानी से वापस नहीं आता। यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। 1% रिस्क रूल आपको ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचाता है। कई बार लगातार कुछ सफल ट्रेड्स के बाद लोगों को लगने लगता है कि अब वे मार्केट को पूरी तरह समझ चुके हैं। वे अपने रूल्स तोड़ना शुरू कर देते हैं और बड़े पोजीशन साइजेस लेने लगते हैं, लेकिन मार्केट अक्सर ऐसे समय में सबसे कठिन सबक सिखाती है। इसलिए डिसिप्लिन का असली परीक्षण तब नहीं होता जब आप लॉस में हो, बल्कि तब होता है जब आप लगातार प्रॉफिट में हो। क्या आप तब भी अपने रूल्स का पालन कर सकते हैं? क्या आप तब भी अपने रिस्क को नियंत्रित रख सकते हैं? यही वो चीज है जो एक एमेचर ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग करती है। अंततः 1% रिस्क रूल का उद्देश्य सिर्फ नुकसान को सीमित करना नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क देना है जिसके अंदर रहकर आप अपने डिसीजंस को अधिक तर्कसंगत, संतुलित और टिकाऊ बना सकें। क्योंकि ट्रेडिंग में वास्तविक सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितना कमाया, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि आपने उस सफर में अपने कैपिटल और अपने मानसिक संतुलन की कितनी अच्छी तरह रक्षा की। अब तक हमने ये समझ लिया है कि 1% रिस्क रूल क्या होता है, इसे कैसे लागू किया जाता है और ये लंबे समय तक ट्रेडिंग में बने रहने के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। लेकिन यहां एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सच्चाई यह है कि मार्केट में ज्यादातर गलतियां नॉलेज की कमी से नहीं, बल्कि इमोशंस पर नियंत्रण न होने की वजह से होती हैं। बहुत से ट्रेडर्स को यह पता होता है कि उन्हें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, उन्हें पोजीशन साइज नियंत्रित रखनी चाहिए और उन्हें एक निश्चित रिस्क से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसके बावजूद वे बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वास्तविक पैसा दांव पर लगा होता है, तब फियर और ग्रीड हमारे निर्णयों को प्रभावित करने लगते हैं। जब किसी व्यक्ति को लगातार प्रॉफिट होता है, तो उसे लगने लगता है कि अब वो मार्केट को समझ चुका है। उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने लगता है। वो सोचता है कि इस बार सेटअप बहुत मजबूत है, इसलिए थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन मार्केट में कोई भी सेटअप 100% निश्चित नहीं होता। दूसरी तरफ जब लगातार लॉसेस होते हैं, तो फियर हावी होने लगता है। व्यक्ति अच्छे ट्रेड्स लेने से डरने लगता है या फिर रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देता है। उसे लगता है कि एक बड़ी ट्रेड लेकर वो अपने सारे नुकसान तुरंत रिकवर कर लेगा, लेकिन अधिकतर मामलों में यह सोच नुकसान को और बढ़ा देती है। यही वो स्थिति है जहां 1% रिस्क रूल एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। जब आपका रिस्क पहले से तय होता है, तो आपके पास अचानक बड़े फैसले लेने की संभावना कम हो जाती है। आप जानते हैं कि किसी भी एक ट्रेड का परिणाम आपके पूरे अकाउंट को प्रभावित नहीं करेगा। इससे आपके ऊपर इमोशनल प्रेशर कम होता है और आप अपने ट्रेडिंग प्लान के प्रति अधिक ईमानदार रह पाते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक बिगिनर के बीच सबसे बड़ा अंतर अक्सर उनकी स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी में होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि वे हर ट्रेड में सही नहीं होंगे। वे ये स्वीकार कर चुके होते हैं कि लॉसेस इस बिजनेस का हिस्सा हैं। इसलिए वे लॉस को पर्सनल फेलियर की तरह नहीं लेते, वे उसे डेटा की तरह देखते हैं, उससे सीखते हैं और फिर अपने प्रोसेस पर वापस लौट जाते हैं। इसके विपरीत बहुत से नए ट्रेडर्स हर लॉस को अपनी क्षमता पर सवाल की तरह देखने लगते हैं। वे स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, नए इंडिकेटर्स जोड़ते रहते हैं और लगातार होली ग्रेल खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि ट्रेडिंग में कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं होता। हर सिस्टम में विनिंग ट्रेड्स भी होंगे और लूजिंग ट्रेड्स भी। अंतर सिर्फ इस बात से पैदा होता है कि आप अपने लॉसेस को कैसे मैनेज करते हैं। 1% रिस्क रूल आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, क्योंकि मार्केट आपके कंट्रोल में कभी नहीं होगी।
आपका वास्तविक कंट्रोल सिर्फ 3 चीजों पर होता है। आप कब एंट्री लेते हैं, कहां स्टॉप लॉस लगाते हैं और किसी एक ट्रेड में कितना रिस्क लेते हैं। जब आप इन तीनों चीजों को अनुशासन के साथ नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो ट्रेडिंग धीरे धीरे गेस वर्क से निकलकर एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में बदलने लगती है। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर्स अक्सर कहते हैं कि ट्रेडिंग पहले माइंडसेट का खेल है और उसके बाद मेथड का। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट मजबूत नहीं है तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपको लगातार सफलता नहीं दिला सकती। लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट मजबूत है और आप अपने रूल्स के प्रति प्रतिबद्ध हैं तो आप मार्केट की अनिश्चितताओं के बीच भी लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। और कई बार यही टिके रहने की क्षमता भविष्य की बड़ी सफलताओं की सबसे मजबूत नींव बन जाती है। अगर आप इस पूरे विषय को एक वाक्य में समझना चाहें तो वो वाक्य शायद ये होगा कि ट्रेडिंग में आपका पहला काम पैसा कमाना नहीं बल्कि अपने कैपिटल की रक्षा करना है। क्योंकि मार्केट में अवसरों की कभी कमी नहीं होती, लेकिन अगर आपका कैपिटल खत्म हो गया तो आप उन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाएंगे। यही कारण है कि 1% रिस्क रूल को सिर्फ एक रूल नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल स्ट्रैटेजी माना जाता है। अब तक की चर्चा से यह स्पष्ट हो चुका है कि ट्रेडिंग में सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी बार सही साबित होते हैं। वास्तव में कई सफल ट्रेडर्स की विन रेट बहुत असाधारण नहीं होती। कई बार उनकी एक्यूरेसी 50% या उससे भी कम हो सकती है। इसके बावजूद वे लगातार प्रॉफिट में रहते हैं क्योंकि उन्होंने रिस्क और रिवॉर्ड के बीच संतुलन बनाना सीख लिया होता है। वे जानते हैं कि हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं। इसलिए वे किसी एक ट्रेड को अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर का फैसला करने का अधिकार नहीं देते। वे हर ट्रेड को अपने ट्रेडिंग बिजनेस का एक छोटा हिस्सा मानते हैं। यही प्रोफेशनल अप्रोच है। अगर आप हर ट्रेड को अपनी जिंदगी बदल देने वाला अवसर मानेंगे तो इमोशन आपके फैसलों पर हावी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हर ट्रेड को एक प्रोसेस का हिस्सा मानेंगे तो आप अधिक स्थिर, धैर्यवान और अनुशासित बन पाएंगे। यही वो बदलाव है जो समय के साथ एक बिगिनर को मैच्योर ट्रेडर में बदल देता है। यहां यह समझना भी जरूरी है कि 1% रिस्क रूल कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है जो आपको हर परिस्थिति में प्रॉफिट दिला देगा। मार्केट में अनिश्चितता हमेशा बनी रहेगी, लॉसेस भी होंगे, गलत फैसले भी होंगे और ऐसे दौर भी आएंगे जब आपकी स्ट्रैटेजी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करेगी। लेकिन 1% रिस्क रूल यह सुनिश्चित करता है कि उन कठिन परिस्थितियों में भी आप खेल से बाहर न हो। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज अक्सर नॉलेज नहीं बल्कि लॉन्जिटिविटी होती है। जितना अधिक समय आप सीखते हुए और अनुशासन के साथ मार्केट में बिताते हैं उतना ही अधिक अनुभव और समझ विकसित होती जाती है और यही अनुभव लंबे समय में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। इसलिए अगली बार जब भी आप कोई ट्रेड लेने जाएं तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आप कितना कमा सकते हैं। खुद से ये भी पूछिए कि अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो आप कितना खोने के लिए तैयार हैं। अगर उस सवाल का जवाब आपके तय किए गए रिस्क मैनेजमेंट रूल्स के भीतर है तभी उस ट्रेड को लेने पर विचार कीजिए। क्योंकि अंततः सफल ट्रेडिंग का अर्थ हर ट्रेड जीतना नहीं है। सफल ट्रेडिंग का अर्थ है अपने लॉसेस को सीमित रखना, अपने रूल्स का सम्मान करना और लगातार सीखते हुए आगे बढ़ते रहना। याद रखिए, मार्केट में सबसे ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति हमेशा सबसे सफल नहीं होता। कई बार सबसे सफल वो व्यक्ति होता है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अनुशासन बनाए रखता है और अपने कैपिटल की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। इसलिए अगर आप वास्तव में एक बेहतर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आज से ही रिस्क मैनेजमेंट को अपनी ट्रेडिंग रूटीन का अनिवार्य हिस्सा बनाइए। हो सकता है शुरुआत में 1% रिस्क रूल आपको धीमा महसूस हो, लेकिन कई बार धीमी और स्थिर प्रगति ही सबसे मजबूत नींव साबित होती है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको 1% रिस्क रूल को सिर्फ एक कैलकुलेशन के रूप में नहीं बल्कि एक माइंडसेट के रूप में समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप ट्रेडिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन से जुड़े ऐसे ही गहराई से समझाने वाले वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली किसी भी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए और हमेशा याद रखिए कि ट्रेडिंग में लंबे समय तक बने रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। धन्यवाद।